हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब पीएमएस हमारा चाहे पंजाब का हो, चाहे केपीके का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे हमारा यहाँ पर सिंध का हो, तो ये इक्वली जो है या फ्रूटफुल है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ओल्ड जो स्टूडेंट है वो बोलते हैं सर आप डेली बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो न्यू एस्पिरेंट्स है जिनको नहीं पता, तो उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर हम चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। जब ओल्ड स्टूडेंट है वो थोड़ा वीडियो को आगे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स है उनको बताना पड़ता है, ठीक है। तो आप डेली बेसिस के ऊपर आप अपना यहाँ पर एनालिसिस ले सकते हैं, ठीक है। एक ही पर्पज है हमारा कि यहाँ पर आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी को यहाँ पर जो है बूस्टअप करना है। हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर एनालिसिस समझ में नहीं आता, उसके बाद यहाँ पर डान का अगर कंप्लीट एनालिसिस, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सॉरी कोई ओपिनियन पढ़ रहे हैं, कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो पूरा दिन लगा देते हैं उसके ऊपर जी। यहाँ पर जो है ना मेन आइडिया जो है वो ग्रैब नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं, चाहे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, फ्रंट पेज है, बैक पेज है, नेशनल पेज है, बिजनेस पेज है, चाहे हमारा इंटरनेशनल पेज है, ओपिनियन वाला पेज है, तो हम उनको यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपाइल करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें नहीं भी यहाँ पर होती, लेकिन फिर भी हम ऐड करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी दी जा सके, एक कंप्लीट एनालिसिस होता है वो दिया जा सके, है ना। तो यहाँ पर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं, अगर उनको एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप ये करें कि आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक पेज के ऊपर सेग्रीगेट करके लिखते जाएं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी का पेपर है, इकोनॉमी का अगर आप कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमी का एक पेज बनाएं, इकोनॉमी की हेडिंग दे दें, आगे गवर्नेंस की दे दें, आगे फिर आप रीजनल लेवल की दे दें, ग्लोबल गवर्नेंस की दे सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की दे सकते हैं, ठीक है। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट वाला पेज अलग बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर जो डेली बेसिस के ऊपर टॉपिक डिस्कस करते हैं ना, ओपिनियन है, चाहे एडिटोरियल, चाहे आर्टिकल, फिर आप, मैं यह साथ बता देता हूँ कि ये एजुकेशन के रिलेटेड है हमारा टॉपिक, ये इकोनॉमी के रिलेटेड है, ठीक है। तो आप उसको जो है ऐड कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर होंगे आप ऐड कर सकते हैं, कोई डेवलपमेंट्स है वो आप अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले एक बुक है द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, आज सबने पढ़ी होगी, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको सबको पता है। वो वेल डोरांट ने बेसिकली इसको लिखा है, और जो लिटरेचर का बंदा है ना उसको तो पता है ना कि वेल डोरांट ने ये बुक लिखी द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। लेकिन इसमें एक कोटेशन है, एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट जो फर्स्ट टू ओपिनियंस है इनको कवर करती है। क्या करती है यहां पर? ये फर्स्ट टू ओपिनियन जो हमारे पास इनको कवर करती है, ठीक है। बताने का मतलब ही है, अब स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा एनालिसिस यहां पर रहेगा, है ना। इस स्टेटमेंट को भी डिकोड करेंगे। अब हो क्या रहा है कि जो स्टेटमेंट हमारे पास रहेगी, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द फ्रीडम इज इट्स लिमिटेशन एंड मेक इट एब्सोल्यूट एंड इट डाइज इन क्योस। हो क्या रहा है कि आजादी की जो पहली शर्त यह है कि उसकी हदूद होनी चाहिए, उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए। अगर उसको बेलगाम कर दिया जाए, है ना, एब्सोल्यूट बना दिया जाए, तो फिर उसकी तबाही का जो है ना सिलसिला शुरू हो जाता है। और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है यूएसए के अंदर। जैसे फ्रीडम को यहां पर कह ले के बेलगामी मिली है ना, या हम ये कह सकते हैं जैसे यहां पर फ्रीडम बेलगाम हुई है, तो यहां पर फिर आज दुनिया के अंदर देख ले कि हमें जो है वो क्योस नजर आ रहा है, यहां पर डिस्ट्रक्शंस नजर आ रही हैं, यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और ये वो फ्रीडम ही है जिसका जो है वो फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो लिमिटेशंस लगाई गई थी वो लिमिटेशंस को यहां पर तोड़ दिया गया है। जो इंटरनेशनल यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी जिनका पर्पस ये था कि यहां पर रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, आज वो सारे इंटरनेशनल लॉ हमें यहां पर जो है वो वायलेट होते हुए, यहां पर ब्रीचेस होते हुए, यहां पर जो है टूटते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ब्रीच होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फ्रीडम इज इट्स लिमिटेशन एंड मेक इट एब्सोल्यूट एंड इट डाइज इन क्योस। अब ये द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री के बुक से बेसिकली कोटेशन लिखी, ये फर्स्ट दोनों यहां पर कवर करने वाले। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास रहेगा द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रंप। अब चीजें यहां पर मैं बहुत सारी डिस्कशन पे पहले भी कर चुका हूं, यहां पर ऐड भी करते जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि यूएनओ का के अंदर जो हमें चीज नजर आनी चाहिए, जो कह ले के पूरे मॉरली एक कह ले के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, पूरी यूनाइट कह ले के नेशन को क्या करते हैं, यूनाइट करके रखा था इसने,
है ना। पहले बात करते थे ना यूएनओ हमें फेलियर नजर आ रही है यूएनओ, अब हम उसकी तारीफें भी करेंगे जब एक नया मॉडल आ रहा है दुनिया के अंदर, बोपी का। अब बोपी का जब मॉडल आ रहा है ना, बोपी के अंदर सब किंग कौन है आपका, यूएसए, है ना। मैं बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहा हूं, है ना। तो अब देखना होगा कि अब जो ट्रंप के अकॉर्डिंग जो है ना वो वर्ल्ड कैसी है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब अच्छा मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है ना, ये एनालिसिस हमारा तकरीबन सेम रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरे अलग लेक्चर भी आ चुके हैं बड़ी डिटेल्स के साथ। आर्किटेक्ट के ऊपर मेरा लेक्चर आ रहा है, पूरा मैप के जरिए मैंने अंडरस्टैंडिंग वहां पर बिल्ड की है, ठीक है, क्लैरिटी दी है, तो आप वो लेक्चर भी ले सकते हैं। अच्छा ये जितने ओल्ड स्टूडेंट है ना, ये फर्स्ट 2 ओपिनियंस को जो है आप जो है वो नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप सुनना भी चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हो सकता है कोई चीज नहीं यहाँ पर ऐड हो जाए बातों बातों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओल्ड स्टूडेंट है वो आगे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर। वेनेजुला को डिस्कस कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को डिस्कस कर रहे हैं, ट्रंप वर्सेस नेटो को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं जो है यहाँ पर लेक्चर दे चुका हूँ उसका, ट्रंप वर्सेस नेटो, और ये कोई न्यू इनके दरमियान में ये क्लैश नहीं हुआ, मैंने पूरा हिस्टोरिकली यहाँ पर डिस्कशन की है उसकी, ठीक है। अब वो लेक्चर भी लाजमी ले, ठीक है, ताकि आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाए कि जो हम बात करते थे ना नेटो एक्सपेंशन, तो अब नेटो एक्सपेंशन जो है ना वो कम हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज है, तो मैं पहले बता रहा हूं, कोई लेना चाह रहे हैं अगर ओल्ड स्टूडेंट तो ले लें, अदरवाइज न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो रहेगा। काबुल, थर्ड नंबर पर हमारे पास आर्टिकल लगा, काबुल इन एक्शन प्रॉम्प्टेड बॉर्डर क्लोजर। आपको पता है कि जब से यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में वॉर हुई है, यहां पर 48 आवर्स वॉर हमें देखने को मिली, 10 अक्टूबर को देखने को मिली, ठीक है। और दोनों का यहाँ पर क्या किया गया, जो ट्रेड है उसको यहां पर बेसिकली बंद कर दिया गया, और इसकी वजह से दोनों तरफ बहुत सारा लॉस हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, जो मेन यहां पर स्टैट्स हमें नजर आ रहे हैं उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक और चीज यहां पर एक और ऐड कर दूं, इसी आर्टिकल के अंदर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहां पर हमें मीटिंग एनुअल जो नजर आ रही है वो 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी, और ये हमें नजर आ रही है डेवोस के अंदर। अब डेवोस कहां है, बेसिकली स्विट्जरलैंड के अंदर है, और ये डेट क्या है इसकी 19 और 29। और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हमारे शहबाज शरीफ साहब है, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर हमारे इसाक डार साहब है यहाँ पर, औरंगजेब साहब यहाँ पर है। तो यहाँ पर तीनों ने अटेंड किया, और ये हमारे पास 19 से जो है यहाँ पर स्टार्ट है, और 23 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहाँ पर समिट रहेगी, मीटिंग रहेगी, और वो हम जो डिस्कशन करेंगे इसी के अंदर है, एक ही आर्टिकल के अंदर यहाँ पर चीजें दोनों जो है इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से जो यहाँ पर चीजें डिस्कस की गई हैं टेररिज्म को लेकर, काबुल को लेकर, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 4th नंबर पे आएगा ह्यूमैनिटी फेसेस इरा ऑफ वाटर बैंकरप्टी। यूएनओ ने यहां पर रिपोर्ट पब्लिश की है कि इरा ऑफ वाटर बैंकरप्टी यहां पर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सर हम यहां पर इसको यहां पर एज ए रेफरेंस कहां पे कोट करेंगे, तो भाई आप कर सकते हैं, अगर वाटर के रिलेटेड पाकिस्तान के वाटर को और पाकिस्तान को रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे हाइड्रोपॉलिटिक्स का आ जाए, चाहे रीजनल लेवल के ऊपर जो हमें वाटर को लेकर काबुल की तरफ से नजर आती है, चाहे हमें इंडिया की तरफ से नजर आती है, यूनिलैटरल एक्शन हमें इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आते, तो यहां पर इरा ऑफ वाटर बैंकरप्टी की आप यहां पर रेफरेंस दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, जो यहां पर यूएनओ ने अभी रिपोर्ट पब्लिश की है, ठीक हो गया। तो ये क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद पाकिस्तान और चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट $4.5 बिलियन की यहां पर मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मेमोरेंडम की बात नहीं कर रहा, मेमोरेंडम होगा आपका सिंगल यहां पर जो है ना 76 ऑलमोस्ट यहां पर साइन किया गया, मेमोरेंडा ऑफ जो है ना अंडरस्टैंडिंग यहां पर साइन किया गया। देखें हो क्या रहा है, अब हम बात कर रहे हैं, अब सीपैक फेज 2 की बात कर रहे हैं, और फेज 2 के ऊपर लाजमी क्वेश्चन आता ही आता है आपका। अब फेज 2 के अंदर डेवलपमेंट कौन कौन सी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये नहीं पता, वही जो पुराने चैलेंजेस लेके बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जी, बहुत सारे हमें ये इश्यूज हैं जी, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, उठा उठा के फेंक रहे, जनरल सी स्टेटमेंट है सारी, है ना। अब हो क्या रहा है कि जो फेज 2 के अंदर हमें यहां पर डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रही है, अब वो सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। अब सारे फिर यहां पे यही तो चीज है ना, आप एक डिफरेंट एनालिसिस कैसे जो है वो पुट करेंगे अपने मेन एग्जाम के अंदर, चाहे एग्जामिनर आपके एनालिसिस को देखे थोड़ा डिफरेंट लगे, और डिफरेंट उस वक्त लगेगा जब आपको बारीकी से चीजों का पता होगा, छोटी छोटी जो डेवलपमेंट्स हो रही होती ना थोड़ी थोड़ी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब फेज 2 का क्या हुआ था, 8 बिलियन प्रोजेक्ट यहां पर साइन किया गया 25 के अंदर, है ना। अब हुआ क्या क्या, उसके बाद क्या हुआ डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे 7,
उनको बढ़ाकर यहां पर 44 कर दिया गया, 37 जो है फर्दर ऐड कर दिए गए उसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है ना वो भी मैं बताऊंगा, आगे चलते हैं। अब ये फेज 2 का जो है यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंडर आता है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो इसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी आ रहा है, तो एग्रीकल्चर को यहां पर बूस्टअप किया गया है और इसके अंदर कितनी कंपनीज को जो है यहां पर बुलाया गया वो चीजें डिस्कस करें। लास्ट में हमारे पास एक वोकैब के जो वर्ड्स है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है और बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड है ना, वो भी यहां पर डिस्कशन करने वाले, जो हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो वर्ड्स बड़े आते हैं ना, लॉन्ग, आज वो वर्ड्स हैं हमारे पास और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है ना। थोड़ा एक वर्ड अगर मैं बताना चाहूंगा, मैग्लोमैनियक। मैग्लोमैनियक, मैग्लोमैनियक किसको बोला जाता है? नार्सिसिस्ट को बोला जाता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हमारे पास, डिस्कस करेंगे। चले जी, आज हम सबसे पहले जो हमारे पास रहेगा यहां पर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रंप, इस चीज को यहां पर डिस्कस करने वाले। देखिए मैं यहां पर हेडिंग बताता जाऊंगा, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा ताकि आपको इजी। अब एक एक चीज को पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा, तो आपको चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस, सारी डिस्कशन जो रहेगी ना अराउंड द बोर्ड ऑफ पीस रहेगी, बोपी के राउंड रहेगी। अब हो क्या है कि जो बोपी बनाया जा रहा है गजा के अंदर, मैं एक बार और चीज नहीं कह रहा यहां पर, नहीं तो नहीं है, लेकिन यह है कि जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं हमारा लेक्चर थोड़ा रिपीटेड रहेगा, एनालिसिस यहां पर, तो आप अपना जो है ना वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे लेक्चर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सुनना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। अब बोर्ड ऑफ पीस को यहां पर जो बनाया जा रहा है, बेसिकली यूएनओ के अंदर जो एक हेजमनी हमें यहां पर यूएसए की नजर आती थी, वो अब यहां पर उसको लग रहा है कि मेरी जो हेजमनी यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उसने क्या किया, यहां पर बोपी बना दिया। अब बोपी का पहले एक ही पर्पस था यहां पर कि गजा के अंदर पीस को इंश्योर करना, यहां पर है ना, पीस एंड सिक्योरिटी को। अब उसके अंदर चाहे हमास को डिसआर्म करना हो, चाहे हमें यहां पर जो है वो यहां पर जो इजराइल फोर्सेस है उनको विड्रॉ करना हो, सीज फायर को मॉनिटर करना हो, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम को चलाना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाना हो, तो ये चीज थी। लेकिन अब बोपी को यह कहा जा रहा है कि बोपी जो है वो सिर्फ यहां पर गजा के अंदर नहीं रहेगा, बोपी जो है यहां पर कितना काम करेगा, जो बाकी इश्यूज हैं, क्राइसिस है, उनको भी यहां पर डील करेगा। तो जब बाकी करेगा तो जो एक यूएनओ ऑलरेडी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो फिर किधर जाएगी, क्वेश्चन इज दैट। और ये बोपी को हैंडल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और वो किसके पास है, यहां पर यूएसए के पास, और यूएसए फिर एज ए किंग काम करना चाहता है इधर, क्योंकि उसको पता है यूएनओ के अंदर आए दिन अब मल्टीलैटरल सिस्टम है, और मल्टीलैटरल सिस्टम में मेरी बात मानी नहीं जा रही, सारे लोग एक साइड इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहां पर बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो चेयर करेगा बोपी को, वो यूएसए करेगा, और यूएसए के अंडर होंगे यहां पर जो 60 कंट्रीज को यहां पर इन्विटेशन भेजा गया है, और वो 60 कंट्री वो हैं जो टॉप में आते हैं दुनिया के, उनको यहां पर इन्विटेशन भेजा गया कि आओ। लेकिन चेयर, मेन चेयर के ऊपर जो टेबल टॉक होते हैं ना, मेन चेयर जैसे सीएम बैठता है आपका, पीएम बैठता, इस तरह वो यूएसए बैठेगा, और उसके पास वीटो पावर भी है, वो किसी भी मेंबर को यहां पर उठाकर बाहर फेंक सकता है ना। तो फिर इसको बोला जाता है किंग, है ना। तो कैसे डोमिनेंस पावर हमें यहां पर देखने को मिले, किस तरह यहां पर यूएसए डिस्कोर्स ऑफ पावर को यहां पर स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी बोपी को यहां पर लाकर, है ना। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब हो क्या रहा है, हैज प्रपोज एस्टैब्लिशिंग अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू राइवल यूएनओ। ठीक है, अब बातों से अंदाजा हो गया कि आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूं जो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा यहां पर सो कॉल्ड जो बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है, वो रिक्वायर नेशंस टू पे $1 बिलियन फॉर परमानेंट मेंबरशिप। एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है ना, पहले न्यू स्टूडेंट्स वालों को बताता जाता हूं मैं। अब हो क्या रहा है दोस्तों, यहां पर जो बोपी है ना, उसके लिए एक तो यहां पर 3 साल के लिए है, लेकिन वो परमानेंट सीट नहीं है आपकी। अगर आप परमानेंट सीट हासिल करना चाहते हो तो आपको बोपी को जो है $1 बिलियन देना पड़ेगा, देन आप 3 सालों के बाद परमानेंट हो जाएंगे, आपको परमानेंट सीट मिल जाएगी। कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, हमें यह भी नजर आ रहा है कि यह कारोबारी प्लेटफॉर्म है, समझ रहे है ना। अब बहुत सारी चीजें जो फिर मैं यहां पर नहीं भी बता सकता, लेकिन यह है कि हम यहां पर डिस्कस करें। नियरली 60 कंट्रीज रिपोर्टली इनवाइटेड दस फॉर, अब यहां पर 60 कंट्रीज को बेसिकली यहां पर इनवाइट किया गया है। ठीक है, अब मजे की बात है जो इसके अंदर है वो सारे रिश्तेदार ही हैं ट्रंप साहब के। यहां पर जेरेड कश्नर हमें देखने को मिल रहा है, इनके जो दामाद हैं। ठीक है, उसके बाद टोनी ब्लेयर जो इराक के अंदर 2003 के अंदर जब वॉर स्टार्ट हुई थी यहां पर, तो उस वक्त बहुत ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था यूएसए को। तो अभी टोनी ब्लेयर जो यहां पर यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं फॉर्मर, ठीक है, वो हमें यहां पर नजर आता है। ठीक है,
अनप्रेसिडेंटेड एग्जेक्टिव पावर। अब सारी जितनी भी पावर है, एग्जेक्टिव पावर किसके पास है, यहां पर जो है वो यूएसए के पास रहेगी और ट्रंप जो है बोपी को यहां पर चेयर करेंगे और उसके बाद कोई भी मेंबर को वो अपनी मर्जी से निकालकर बाहर फेंक सकता है अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा, और यूएनओ के अंदर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो बोपी वर्सेस यूएनओ इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। अब हो क्या रहा है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए यहां पर किसी को भी निकालने के लिए। अगर यूएसए वीटो पावर यूज कर रहा है या किसी को निकालने की चाह रहा है तो उसको यहां पर 23 जो है यहां पर जो 2/3 मेजोरिटी आएगी। क्वेश्चनेबल लीगल मैंडेट की अगर बात की जाए, अब लीगल मैंडेट जो होना चाहिए ना यूएनओ का वो नहीं है, हालांकि रेजोल्यूशन तो पास कर दीजिए और रेजोल्यूशन नंबर क्या है 2803 है, 2803 रेजोल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर पीस इन गजा, है ना। तो उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटेड प्रिंसिपल, डिपेंडेबल लॉफुल गवर्नेंस रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंड वेस्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रॉन फ्रॉम यूएनओ एजेंसीज। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है। अब जो यूएनओ, अब पता है ना कि यहां पर यूएसए को, अब ट्रंप को पता है कि जो मेरी हेजमनी तो यहां पर नजर नहीं आ रही, मेरा दबदबा जो होना चाहिए ना यूएनओ के अंदर वो नजर नहीं आ रहा। तो फिर इसने क्या किया यहां पर कि 66 यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे विथड्रॉ किया, और उनमें से इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 31 जो 31 हमें यहां पर नजर आ रहे हैं 31, वो 31 बेसिकली जो है ना वो सिर्फ यूएनओ का रिलेटेड जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे विथड्रॉ किया यूएसए ने। तो अब ये हिसाब लगा लें कि अब यूएसए से कांटेक्ट करने के लिए या यूएसए से अपने रिलेशंस को बढ़ाने से पहले हमें बोपी को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये होती है हेजमनी। देखे किस तरह वर्ल्ड ऑर्डर एकदम से चेंज करके रख दिया पूरा, है ना। ये होती है जो है ना पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब बात करेंगे यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब देखिए हो क्या रहा है, जिस तरह यहां पर इश्यूज एस्केलेट होते जा रहे हैं ना हमें नजर आ रहे हैं यहां पर, तो जियोपॉलिटिक्स द प्रपोजल इमर्ज अलोंगसाइड एस्केलेटिंग डिस्प्यूट यूरोपियन नेटोज अलाइज ओवर ग्रीनलैंड एंड ट्रंप इंपोजिंग टैरिफ्स ऑन कंट्रीज ऑपोजिंग अमेरिकन टेरिटोरियल एम्बिशंस। अब हो क्या रहा है कि जो अमेरिका के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा। अगर जो कोई बोपी के अंदर होगा ना $1 बिलियन देने के बाद, लेने के बाद, ठीक थोड़े दिन के बाद भाई चलो अपने घर, है ना। ये भी हो सकता है, क्या पता चलता है। अच्छा ये चीज है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री जो है ना रिपीट होती है। हाँ, हिस्ट्री बताती है कि मैन इज टफ, और ये लेसन ऑफ हिस्ट्री की बेसिकली एक स्टेटमेंट है। यहां पर अगर देखा जाए तो इफ एस्टैब्लिश्ड द बोर्ड वुड क्रिएट अ प्रेसिडेंट ऑफ फॉर मेजर पावर्स टू बाईपास एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स व्हेन आउटकम्स प्रूव unsatisfactory and potentially encouraging similar initiatives by China, Russia and regional powers, accelerating multilateral system fragmentation। ये चीज है। हो क्या रहा था यहाँ जब यूएसए को पता चला ना कि अब एक बात तो मेरी सुनी सुनाई नहीं जा रही, लोगों ने आवाजें कसना भी शुरू कर दी हैं जितने भी मुल्कों ने मेरे खिलाफ। यहाँ पर जो है ना वो मल्टी लैटरल सिस्टम को भी जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा, उसको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही। तो भाई मेरी कौन बात सुनेगा। तो अपनी बात सुनाने के लिए ना ये सारी रचना रची गई है। ठीक है, ये बोपी बनाया गया। यहाँ पर पैलेस्टाइन क्वेश्चन अगर देखा जाए ना, द एब्सेंस ऑफ पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इंटेंडेड टू डिटरमिन गजास फ्यूचर अंडरमाइंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब हो क्या रहा है कि इस बोपी के अंदर जो सेल्फ डिटर्मिनेशन हमें नजर आनी चाहिए गजा की, पैलेस्टाइन की, वो यहां पर नजर नहीं आती। और पैलेस्टीनियन को जितने भी है उनको यहां पर ऐड ही नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो किसकी है, यहां पर क्रोनी एडमिनिस्ट्रेशन हमें नजर आती है। अब क्रोनी एडमिनिस्ट्रेशन पता है किसको बोलते हैं, जो रिश्तेदारी के ऊपर बेस करती है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, तो ये एक न्यू चीजें थी। उसके बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो वो भी इसी के साथ है। अब बात करते हैं आर्किटेक्ट के अंदर जो पोस्चरिंग की बात की जा रही है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर बना दिया ऑलरेडी, मैंने पूरा मैप के जरिए समझाया है कि ये आर्किटेक्ट सर्कल कितना है और इसके अंदर किन किन कंट्रीज का बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लुएंस या प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे जो हमें वाई यूएसए वांट्स ग्रीनलैंड, है ना, क्यों यहाँ पर वो चाहता है, क्यों उसको जरूरत है ग्रीनलैंड की, पूरा मैंने डिटेल डिस्कशन की है। यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन उसके बाद हम आगे चलेंगे क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर इसकी डिस्कशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी, बोरिंग टॉपिक हो गया, डेली डिस्कशन कर रहे हैं। आर्किटेक्ट का एक और बता दो, अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर ना होती 2023 के अंदर, और अगर मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर ना होती,
तो आज समझ लेते हैं कि ग्लोबल वॉर हमें जो है ना आर्किटेक्ट ओशन के अंदर नजर आती। आर्किटेक्ट नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूं मैं, पोलर सुपरमेसी के लिए यहां पर फाइट की जा रही, पोलर सुपरमेसी के लिए नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूं मैं, जो बिल्कुल आर्किटेक्ट के बिल्कुल सेंटर में, आर्किटेक्ट सर्कल है ना उसके बिल्कुल जो है ना सेंटर के अंदर है। वो मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ, ठीक है, वो आपके लिए। उसके बाद है परसिस्टेंट परसीड्स यहां पर ट्रंप ऑन वेवरिंग डिजायर टू एक्वायर ग्रीनलैंड स्टेम्स फ्रॉम, हो क्या रहा है अब हर ना अपने ही एक्सपर्ट की एक ओपिनियन है, अपनी एक राय है, लेकिन सारी ओपिनियंस को देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। कुछ लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी की बात करें अमेरिका की, तो यूएसए कहता है कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका को यहां पर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है क्योंकि मल्टीलैटरल सिस्टम है यहां पर। फिर जो है वो चाइना और रशिया कहीं से हमारी स्टेट्स को आकर कॉलोनी ना बना ले या उनका इन्फ्लुएंस या यहां पर ना बढ़ जाए, एक चीज तो ये नजर आती है। या यूरोपियन कंट्री आकर कोई जो है यहां पर जो है वो किसी के ऊपर कब्जा करना कर ले, क्योंकि यूरोपियन कंट्री से तो यूएसए आजाद हुआ है, यहां पर यूके ही से ब्रिटिश है तो आजाद हुआ है, और ब्रिटिश की ही 13 कॉलोनीज ने मिलकर जो है यूएसए बनाया आपका, है ना, 1776 के अंदर स्टार्ट हुआ जो, है ना, 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे बना। अब चलो उसमें नहीं जाता, लेकिन ये है कि यहाँ पर एक चीज ये नजर आती है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सपर्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट बात करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट या इंटरनेशनल मीडिया, कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है भाई। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर यूएसए इसको कंट्रोल करना चाहता है। कुछ ये ओपिनियन आती है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में आपका ऑयल, गैस, रेयर अर्थ मिल सारी चीजें आ जाती। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर कुछ ये कहते हैं कि यहां पर जो अमेरिका कहता है कि यहां पर मेरी मिलिट्री बेसेस हैं और यहां पर मेरी कह लें स्पेस बेसेस भी है, जो पिडुफेक एक स्पेस बेस हमें यहां पर नजर आती है। पिडुफेक अगर कोई नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो जो है ना वो अब्जॉर्ब कर लेना प्लीज। हाँ, पिडुफेक एक स्पेस बेस भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब यूएसए थर्ड नंबर पर यह चीज कहता है। फोर्थ नंबर पर वो पता है क्या कह रहा है, वो नहीं, एक्सपर्ट भी यही कह रहा है कि वो बेसिकली रेस फॉर द आर्किटेक्ट ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करेगा, जहां से उसको खतरा है कि यहां पर रशिया और चाइना अटैक कर सकते हैं। तो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना चाहता है ताकि आर्किटेक्ट के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको कवर किया जा सके। ये सारी गेम ये है। अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मिलिट्री टाइज की अगर बात की जाए तो ये मिलिट्री टाइम है। ऑलरेडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत सारा डिस्कशन कर चुका हूं यार, बहुत सारा ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स इसके ऊपर कंप्लीट पड़े हुए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ कि अब देखा जाए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर किसने बचाया था ग्रीनलैंड को? यूएसए ने बचाया था। आकर ये जाके रो रहे थे कि हमें बचाओ, नाजी जर्मनी हमें मार रहा है, क्योंकि डेनमार्क को तो कैप्चर कर चुका था वो नाजी जर्मनी, है ना। तो नाजी जर्मनी डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को छोड़ चुका था अपने हाल पर, जाओ जियो, जा जी ले अपनी जिंदगी, है ये हाल था। तो फिर उसका एम्बेसडर यहाँ पर डेनमार्क आ गया यूएसए के पास, भाई हमें बचाओ, नाजी जर्मनी आया हमारे पास, हमें जो है ना यह कैप्चर कर लिया, और यहाँ पर डेंस जो है गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, तो अब एहसानों का बदला मांग रहा है यूएसए, कह रहा भाई मैंने बहुत सारे एहसान किया यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, मैंने बचाया है यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पर एहसानों का बदला चाहिए। सिंपल सी बात है, और वो चीजें यहाँ पर रिपीटेड हो रही है, बार बार ये चीजें कही जा रही। अब वो कह रहा है जियो पॉलिटिकल फॉल आउट की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, अब रशिया भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, आर्किटेक्ट के अंदर यहाँ पर जो है वो प्रेशर जो है बिल्ड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ग्रीनलैंड लैंड सेंटीमेंट की अगर बात की जाए, 85% ऑफ ग्रीनलैंड इनपुट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिजायर्स फॉर इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेनमार्क एंड स्ट्रांगली अपोज बीइंग फोर्सफुली टर्न्ड इनटू अमेरिका। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आते इस चीज में। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक ड्राइवर्स, तो वो पूरा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात करेंगे ये, अच्छा ये दोनों वही स्टेटमेंट थी कि हमारे पास जब ये फ्रीडम इतने, जब उसकी लिमिटेशन जब क्रॉस हो जाए ना, तो फिर वो जो है ना तबाही की तरफ चले जाती है, जब उसको जो है ना लगाम ना डाली जाए। तो अब वही हो रहा है यहाँ पर कि जो कह लें कि आपकी फ्रीडम है वो यहाँ पर कहना एब्सोल्यूट बन चुकी है। तो जब एब्सोल्यूट बन जाएगी आपकी फ्रीडम, तो फिर क्योस ही होगा यहाँ पर, जो चाहे आपका इंटरनेशनल यहाँ पर चाहे रीजनल लेवल के ऊपर जो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते थे ना हम यूएनओ के लेकर, आज वो यहाँ पर नजर नहीं आते। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर काबुल के अंदर इन एक्शन प्रॉम्प्टेड, यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, रीजनल टेंशन एंड ग्लोबल एंगेजमेंट, इस चीज को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। खैर आपको अफगान टेंशन का ऑलरेडी तो पता ही है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी इसके ऊपर हमने इतना डिस्कशन किया है दोस्तों, इतनी किया तो ये भी बोरिंग लगता है, टॉपिक कोई न्यू आ ही नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना।
अब वो क्या रहा है, देखें न्यू तो नहीं है, हम उसको भी डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन ये है कि अब हो क्या रहा है कि अफगान बॉर्डर जो टेंशन सबसे बड़ी जो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो भाई वो डोरा लाइन को चैलेंज कर रहे हैं कि ये डोरा लाइन जो है ना बिल्कुल जो है ना फेक है, सीधी सी बात है, वही उनका कहना ये है ना, ये ब्रिटिश ने बनाई थी और उस वक्त तो हम इसको नहीं मानते, एक चीज तो ये है ना। दूसरा हमें ये यहां पर देखने को मिल रहा है जो काबुल रिवर है उसके ऊपर पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी। तीसरा यह है कि अगर हमें देखने को मिले तो टेररिज्म यहां पर बढ़ती जा रहे हैं, मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान और केपीके के अंदर इन क्योस इंस्टेबिलिटी को यहां पर एस्केलेट कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की डिमांड यहां पर यही नजर आती है कि वो बार बार, हालांकि यहां पर जो अभी कह ले के असर्ट्स अफगानिस्तान मस्ट डिसाइसिवली चूज पीसफुल टू कोएग्जिस्टेंस, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ ने यहां पर यह कहा है कि हम बार बार ये डिमांड कर रहे हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट के भाई मिलिटेंट्स ग्रुप्स को कंट्रोल करो, आप भी शांति के साथ रहो, हमें भी शांति के साथ रहने दो, ये पाकिस्तान डिमांड कर रहा है। आपको पता है कि यहां पर 48 आवर्स वार होती है, अब 48 आवर्स वार को मैंने हजारों बार बोल दिया होगा पहले भी, तो ये दोनों कंट्रीज के दरमियान यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर आता है कतर यहाँ पर मेडिएटर रोल प्ले करता है, सीज फायर करवाता है, फिर दोहा के अंदर दोबारा यहाँ पर टॉक्स होती हैं और यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो है ना निकल के जो अफगानिस्तान के, वो बोलते हैं जी ड्यूरो लाइन को चैलेंज कर दिया, और तो कोई बात की नहीं, ड्यूरो लाइन को चैलेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यह भी रिसेंटली सारी डेवलपमेंट्स है 2025 हम डिस्कस कर चुके हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर ले रहे हैं उनको पता है, इसीलिए बोल रहा हूं डेली बेसिस के ऊपर टच रहे ताकि आपको नेगेटिव पॉजिटिव चीजें डेवलपमेंट जितनी भी पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर इस्तांबुल आ गया, इस्तांबुल ने क्या किया, टर्की ने कहा हम आपकी सुलह करवाते हैं भाई, वहां पर भी 3 टाइम जो है यहां पर जो है डिस्कशन नेगोशिएशन हुए, लेकिन बात नहीं बनी। फिर भी पाकिस्तान यही डिमांड कर रहा है भाई मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहां पर लगाम दो, आपकी बड़ी मेहरबानी, जो क्रॉस बाउंड्री आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हो, तो वो कह ले रीजनल पीस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चीज सारी यहां पर, हालांकि दोहा के अंदर पीस एग्रीमेंट हुआ था, उसका बेसिकली अगर आप प्रिंसिपल पढ़े ना फीचर, उसके अंदर कहा गया कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करेगी, लेकिन वही जो है दोहा पीस को जो है यहां पर वायलेट किया जा रहा है। और ये क्या बात हुई फिर, यहां पर जब फ्रीडम आपकी एब्सोल्यूट बन जाए ना, तो फिर यहां पर हमें सिर्फ क्योस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की यहां पर हमें स्टेटमेंट को यहां पर देखने को मिलती है। अब बात करेंगे यहां पर ग्लोबल जो यहां पर अभी जो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बेसिकली एक ही आर्टिकल के अंदर ऐड कर दिया, एक ही आर्टिकल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला, ठीक है। उन्होंने वहां पर जो बेसिकली यहां पर स्पीच करने के बाद फिर जो है वहां पर हमें स्विट्जरलैंड के अंदर मिलते हैं, ट्यूसडे को गए हैं कल, ठीक है, तो यहां पर रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा बता दूं, यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैंने पहले भी बता दिया है कि यह आपका 19 to 23 जो है जनवरी जो है आपका रहेगा, और यह डेवोस के अंदर बेसिकली आपका कह लें कि यहां पर मीटिंग हो रही है, और ये आपकी कहां से है, बेसिकली स्विट्जरलैंड के अंदर बेसिकली है, ठीक हो गया। यहां पर अब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से कौन अटेंड करने गया, एक तो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब है, औरंगजेब है, ये सब लोग उधर हैं, ठीक है। ये अब हो क्या रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए, डिप्लोमेसी एट डिवोस, है ना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अटेंडेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डिवोस टू प्रमोट पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म जर्नी, and he highlighted profound opportunities driven by resilient workforce and significant potential across energy, agriculture sector, minerals, emerging technologies, inviting mutually beneficial economic cooperation and long term investment। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन, एक तो आपका एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स की बात की गई, क्योंकि मिनरल्स जो रेयर अर्थ मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितनी भी है, तो ये 4 एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहाँ पर डिस्कशन करने में स्पीच। फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात की जाए, हमारे फाइनेंशियल जो हमारे मिनिस्टर है औरंगजेब साहब, यूएई के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनके साथ यहाँ पर मोहम्मद बिन हादी, उनके साथ यहाँ पर डिस्कशन हुई है, ठीक है। ओपनली यहाँ पर ट्रेड बढ़ाने की बात की गई, कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई यहाँ पर। तो ये अभी तक इनकी ये डेवलपमेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी यहाँ पर मीटिंग चल रही है डिवोस स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ जीके के लिए आप कर लें, बाकी तो हमारे ये बाकी पॉइंट तो हैं ही। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है यूएनओ की रिपोर्ट ने यह किया है कि इरा ऑफ वाटर बैंकक्रप्टी भाई देखने को मिल रहा है। यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के क्या जो अगर देखा जाए या पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर में वाटर का रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन लाजमी पूछेगा ही पूछेगा, अगर नहीं पूछता तो नेक्स्ट पीएमएस में तो कहीं पूछ लेगा, तो लाजमी क्वेश्चन आगे, क्योंकि वाटर जो है ना, इंडस वाटर ट्रीटी,
ये 2025 का सीएसएस हो चुका है। और इंडस वाटर ट्रीटी जो यूनिलैटरल एक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई है ना, ये 2025 वाला सीएसएस होने के बाद हुई है। और अब हमारा 26 एग्जाम है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगा इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर, पहलगाम का अटैक वाकया, और उसके बाद अगर देखा जाए इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए तबाह कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद चिनाब रिवर के ऊपर दहलस्ती फेज 2 प्रोजेक्ट जो अप्रूवल मिली है साइन करने की, उसके साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन करने की बात की गई। चिनाब रिवर के वाटर का जो है ना, फ्लो तो नहीं रोक सकते, लेकिन फ्लो कम किया जा सकता, मोड़ तो नहीं सकते ना, है ना। ये चीज नजर आती है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इरा ऑफ वाटर बैंकक्रप्टी, यहां पर यूएनओ ने रिपोर्ट जो दी है उसके अंदर बेसिकली वो बता रहा है कि यहां पर वाटर शॉर्टेज हमें जो देखने को मिल रहा है रीजनल लेवल के ऊपर, जिस तरह हमें यहां पर हाइड्रोपॉलिटिक्स देखने को मिल रही है ना, ये चीजें तो ये एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए ये हमारे पास ऑथेंटिक रहेंगी, ठीक है। ग्लोबल वाटर बैंकक्रप्टी आ न्यू रियलिटी, United Nations reports warn a new era of water bankruptcy, urging global leaders to embrace honest, science-based adaptation to an unsustainable reality of chronic depletion and environmental degradation. उसके बाद living beyond our means, societies globally extract water for beyond climate and hydrological capacity, depleting not only renewable flow but also vital savings in aquifers, glaciers, salts and wetlands. ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। वाटर अब हो पता है क्या रहा है, वाटर शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर डे बाय डे यहाँ पर पिघलते जा रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो वाटर शॉर्टेज, जो फ्रेश वाटर है पीने के लिए पानी जो है वो यहाँ से खत्म हो रहा है, ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो ये सारी चीजें वार्न कर रहा है। ग्लोबल हॉटस्पॉट्स की बात की जाए, वाटर सिस्टम इन मैनी रीजन ऑलरेडी पोस्ट क्राइसिस स्टेट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जिस तरह इंडिया और कह ले के पाकिस्तान के दरमियान में, इंडिया और अफगानिस्तान में काबुल रिवर को लेकर, अथोपिया कह ले के यहाँ पर अथोपिया और इजिप्ट दरियाई नील को लेकर, दरियाई अफराद देख ले, टर्की यहाँ पर, ईरान, इराक, इन तीनों के दरमियान में दरियाई अफराद कर यहाँ पर दजला को लेकर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो इसका फ्लो कम किया जा रहा है ना। तो अगर देखा जाए स्टेट यहाँ पर हमें रीजनल लेवल के ऊपर भी हमें यहाँ पर जो है वो हाइड्रोपोलिक देखने को मिलती है, ठीक है। विजिबल कॉन्सिक्वेंस वर्ल्ड वाइड की बात की जाए, इंपैक्ट्स आर एविडेंट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स फेलिंग टू रीच द सी। ये हाल है कि अब जो पहले कहीं ना कहीं पे जाके ना जो दरिया का पानी समंदर में जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं पहुंच रहा, उसकी भी यहाँ पर जो है वो कह लेके जो कैपेसिटी है वो भी कम होती जा रही है, ये चीज बताई जा रही है। आ ह्यूमन इंड्यूस क्राइसिस ड्राइंग अ ग्लोबल डेटाबेस रिपोर्ट कंक्लूसिवली highlights that overwhelming majority of these alarming and worsening trends are the directly attributable to human activities and underscoring urgent need for interventions, ठीक है। अब ये 4 चीजें हैं जो हमारे रिपोर्ट्स के अंदर रहेंगी, जो आप लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। एरा ऑफ बैंकक्रप्टी, ये स्टेटमेंट आप लिख दें, मोर देन इनफ है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में फेज 2 को लेकर यहां पर डिस्कशन हो रही है, इसको अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो एग्रीकल्चर जो लेकर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, उसकी जो अगर बात $4.5 बिलियन की यहाँ पर डील हुई है इन्वेस्टमेंट, ये मेमोरेंडा ऑफ यहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, ठीक है। कमेंट इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर 78 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया गया, ठीक है। मेमोरेंडम नहीं, मेमोरेंडा यहाँ पर साइन किया गया है, और जिसके यहाँ पर वैल्यू की बात की जाए तो $4.5 बिलियन है। और ये जो हमें एग्रीमेंट नजर आता है एग्रीकल्चर, बेसिकली ये अंडर द सेकंड फेज ऑफ द सी पैक 2, है ना। सी पैक फेज 2 जो है उसके अंडर है, और ये $4.5 बिलियन का यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चर पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के अंदर बात की गई, दोनों ने पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर, तो वो सीधी है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास सीधी रहेंगी कि बेसिकली यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मॉडर्नाइज प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, फोस्टर रबस्ट कमर्शियल यहाँ पर पार्टनरशिप है, डाइवर्स कोऑपरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। उसके बाद की एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन, स्पेन सीड प्रोडक्शन, हीट ट्रीटेड बीफ, उसके बाद ऑफल एक्सपोर्ट्स, ग्रेन स्टोरेज, चीज प्रोडक्शन हमारे पास आएगा, मिल्क प्रोसेसिंग आएगा, पोल्ट्री टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड होगी। इंश्योरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ, और एक और चीज है कि यहाँ पर जो वो एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी दोनों कंट्रीज के दरमियान में। और यह सी पैक 2 का इंपोर्टेंट यहाँ पर
हमारे पास पार्ट रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो सीपैक के अंदर आपका टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एनर्जी सेक्टर जितना आपका नजर आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका आएगा उसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर जितना आएगा उसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट अप करने की बात की गई। और दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर मेमोरेंडा ऑफ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हुआ, और मेमोरेंडा कितने हैं यहाँ पर 78 बेसिकली यहाँ पर साइन किया गया है, जो किसके अंडर है, सीपैक फेज 2 के। ठीक है, आज तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आएगा वो आएगा मैग्लोमैनियक। वर्ड क्या आएगा, मैग्लोमैनियक। जब हम किसी को बोलते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा नार्सिस्ट आदमी है, खुद परस्त है, तो अब नार्सिस्ट आप बोलना छोड़ें, यहाँ पर मैग्लोमैनियक आप वर्ड यूज करें, जो हमारे सिनोनिम और एंटोनिम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्लोमैनियक इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी यहाँ पर ताकत या खुद पसंदी का जुनून रखने वाला, आ पर्सन ऑब्सेस्ड विद पावर और सेल्फ इंपोर्टेंस। ठीक है, पावर हंग्री या नार्सिस्ट को बोला जाता है। सेकंड वर्ड जो है यहाँ पर ये नाउन रहेगा हमारे पास, इसका जो वर्ब से निकला है ये बेसिकली यहाँ पर इसको बोला जाता है डिस्कम्बैबुलेशन। क्या वर्ड हमारे पास, डिस्कम्बैबुलेशन, और ये हमारे पास नाउन रहेगा, लेकिन इसका वर्ब क्या बनता है यहाँ पर, डिस्कम्बैबुलेट। ठीक है, और इसका क्या होता है यहाँ पर उलझन का शिकार होना, कंफ्यूजन है या बिविल्डरमेंट कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं कि यार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो अब आप वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं डिस्कम्बैबुलेशन, या डिस्कम्बैबुलेशन बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है यार, डिस्कम्बैबुलेशन। क्या वर्ड रहेगा यहाँ पर, डिस्कम्बैबुलेशन, और क्या मतलब होता है, कंफ्यूजन को बोला जाता है। ये दोनों हमारे सिनोनिम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है। उसके बाद स्वेद, स्वेद का मतलब होता है अ ब्रॉड स्टेप और लार्ज एरिया, स्टेप या स्टेच को बोला जाता है। बॉकड, अब बॉकड भी हमारा पास इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा सिनोनिम्स के लिए, हेजिटेटेड और स्टॉप्ड एट एन ऑब्स्टेकल, हिचकिचाना, ठीक है, रिफ्यूज कर देना। और ये हमारे पास ये तीनों वर्ड हमारे पास जो है ना, मैग्लोमैनियक, और ये हमारे पास जो है डिस्कम्बैबुलेशन, और यहाँ पर शैडन फ्राइडे, शैडन फ्राइडे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास रहेगा, जिसका मतलब है प्लेयर फ्रॉम द एंड अदर मेस्पोन, दूसरों की दुख तकलीफ पर हंसना या खुशी मनाना। हम यहाँ पर इस चीज को बोले, हम ये सीधा कह सकते हैं यार शैडन फ्राइडे नहीं होना चाहिए, किसी की जो है ना तकलीफ के ऊपर खुशी नहीं मनानी चाहिए, शैडन फ्राइडे नहीं होना चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए किसी की तकलीफ के ऊपर। ठीक है, तो हिचकिचाना, सॉरी यहाँ पर जो हमारे पास ग्लॉटिंग या मेलाइस आप बोल सकते हैं, ग्लॉटिंग आप ऐड कर सकते हैं। हॉन्टनिंग, हॉन्टनिंग का मतलब होता है परसिस्टेंट एंड हार्ड टू फोर्ज, ठीक है, लिंगरिंग या अनफॉरगेटेबल। उसके बाद हमारे पास रेसेंडेड, रेसेंडेड का मतलब होता है ऑफिस, रेसेंडेड तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, कैंसिल कर देना। ठीक है, लैच्ड, लैच्ड का मतलब होता है क्लंग टू फर्मली, ठीक है, मजबूती से जो है वो कायम होना या अटैच होना। ऑब्सीक्वस, ऑब्सीक्वस यू नो वेरी वेल के पहले भी हमारा एग्जाम में काफी टाइम पूछा जा चुका है। ठीक है, एक्सेसिवली सबमिसिव और सर्वाइल, ठीक है, सर्वाइल को बोल सकता है। साइकोफेंटेक, साइकोफेंटेक हमारे पास बोला जाता है जो हाथ से ज्यादा चापलूसी करता है। उसके बाद ये हमारा रहेगा विम्पर, विम्पर का मतलब था मेक अ वीक कंप्लेनिंग, ठीक है, वाइन कर देना या मौन मातम करना। ठीक है, उसके बाद इम्प्रीमेचर, इम्प्रीमेचर का मतलब होता है ऑफिशियल इंप्रूवर करना, इंडोर्समेंट, मंजूरी दे करना, मंजूरी दे देना या सैंक्शन या अप्रूवल दे देना। कनक्लेव, कनक्लेव इंपॉर्टेंट रहेगा, अब प्राइवेट और सीक्रेट मीटिंग को बोला जाता है, खुफिया मीटिंग जो होती है कनक्लेव, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, एग्रीजियस, एग्रीजियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। एग्रीजियस आप यूज कैसे कर सकते हैं इस चीज को यहां पर देखेंगे। फ्लैग्रेंट या शॉकिंग, यार आई वाज शॉकिंग, है ना, आप कह रहे होते हैं ना कि यार आई वाज शॉक्ड, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो आप यहां पर कैसे, आई वाज एग्रीजियस, मैं यहां पर यार शॉकिंग था या शॉक्ड था, तो आप ये भी यहां पर कह सकते हैं। आप शॉकिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा और शॉक्ड आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। प्रिडेक्टमेंट, प्रिडेक्टमेंट जो है ना ये वर्ड लेकर आए, डायलेमा बार बार जो हम बोल रहे हैं ना यहां पर वर्ड को, डायलेमा से हटकर जो है प्रिडेक्टमेंट है यहां पर यूज करना शुरू करें आप, वर्ड राइटिंग स्किल के अंदर आप यूज करें डायलेमा और प्लाइट। उसके बाद डिसलॉज, डिसलॉज का रिमूव फ्रॉम फिक्स पोजीशन, क्या होना, डिसलॉज का मतलब होता है हटा देना, ठीक है, रिमूव कर देना। ठीक है, इसको बोल। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।